हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। जैसा आप सभी को पता है, आज संडे है और हर संडे को हम एक आर्मी का कंप्लीट पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल टेस्ट पेपर डिस्कस करते हैं। सभी को अपना कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना है। आज की क्लास में हम सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, मैथ्स और रीजनिंग चारों सेक्शन कवर करने वाले हैं। मैं उम्मीद करूँगा सेशन आप सभी को ज़रूर हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और देखिएगा, प्रश्नों की संख्या टोटल 50 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूं आज 40+ क्वेश्चन राइट करने का। सभी विद्यार्थी टेस्ट को बिल्कुल कंप्लीट लगाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका सामान्य ज्ञान 1 से 15 तक। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, कनाडा या फिर ब्रिटेन। और देखिएगा, किसी भी प्रश्न के ऑप्शन नहीं बोले जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर की तरफ चलेंगे। राइट। तो देखिए, मौलिक अधिकार जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है, आपका आंसर करेक्ट है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पर 0 डिग्री अक्षांश को कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है, ये आप सभी को बताना है। आंसर मैच करिए। अगर आप सभी ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं, विषुवत रेखा, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, शोरा किस देश की संसद का नाम है? शोरा इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन सामने हैं, आंसर के लिए समय नहीं मिलेगा। फटाफट से क्वेश्चन और डायरेक्टली आंसर डिस्कस करेंगे। शोरा जो है यह अफगानिस्तान की संसद का नाम है। ऑप्शन डी आप सभी का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? व्हेन डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन टेक प्लेस? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। अगर आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है, आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, पहले वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर वाज द फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सन 1951 में वित्त आयोग का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपके सामने स्क्रीन पर, क्षुद्र ग्रह मंगल और डैश के बीच स्थित होते हैं। एस्टेरॉइड्स प्लैनेट्स आर सिचुएटेड बिटवीन मार्स एंड डैश। तो क्षुद्र ग्रह जो होते हैं वह मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित होते हैं। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है? झुकी हुई मीनार कहाँ स्थित है? वेयर इज द लीनिंग टावर लोकेटेड? तो झुकी हुई मीनार कहाँ पे है? इटली में है। ऑप्शन आपका डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है, आपका आंसर करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा सामने स्क्रीन पर, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WTO लोकेटेड? तो देखिए, उससे पहले आपको पता होना चाहिए WTO की स्थापना कब हुई है। तो 1 जनवरी 1995 में WTO की स्थापना हुई है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पर है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? हु वाज द गुरु ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य? ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आराम हराम है क्या नारा किसने दिया? हु गैव द स्लोगन आराम हराम है? क्या आंसर करोगे? ऑप्शन बी जो आंसर दे रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, उनका आंसर करेक्ट है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर करिए। आंसर मैच करिए। जो भी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं शंकराचार्य, उनका आंसर करेक्ट है जी।
क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? आज क्लास फटाफट होने वाली है आपकी, फटाफट से क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करेंगे। आंसर के लिए समय चाहिए तो सेशन को रोकिएगा और हो सके तो मेरे से पहले आंसर देने का प्रयास करें। हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? ऑप्शन सी आपका, सॉरी, ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते थे। जिन्होंने भी ऑप्शन डी को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए जी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? वेयर इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड? ऑप्शन सी जो आंसर दे रहे हैं नई दिल्ली, उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? व्हेन वाज महात्मा गांधी बोर्न? सबसे सिंपल क्वेश्चन है और मुझे नहीं लगता कि यह क्वेश्चन कोई भी विद्यार्थी गलत करेगा। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करिए। रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? सिंपल क्वेश्चन है, आंसर करिए। रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान में है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है यहाँ पर। तो यहाँ पे आपका सेक्शन ए कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। सामान्य विज्ञान 16 से 30 प्रश्न। और देखिएगा क्योंकि आज मॉडल पेपर है तो जब आप क्वेश्चन खत्म होने के बाद लास्ट में स्कोर कमेंट करेंगे तो सेक्शन वाइज कमेंट करिएगा कि सेक्शन ए में कितने राइट हुए हैं, सेक्शन बी में, सेक्शन सी में, सेक्शन डी में। लास्ट में सभी को टोटल कमेंट करना है। और आज देखिएगा हर एक प्रश्न आपका 2 नंबर का है, 50 प्रश्न हैं और टोटल 100 नंबर हैं। 100 नंबर में से कमेंट करने हैं कि 100 में से कितने क्वेश्चन, कितने नंबर आपके बने हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, सामान्य रूप से थर्मामीटर में उपयोग होने वाला पदार्थ कौन सा है? विच मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड इन थर्मामीटर? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा, मर्क्यूरी। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर किया है उनका आंसर करेक्ट है। 17 नंबर देखिए, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और कई बार करवाया गया है। बादल जो है निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं, ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? डायनमो कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू। तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, जहाजों में सही समय का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू फाइंड द एग्जैक्ट टाइम इन शिप्स? ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा, क्रोनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने स्क्रीन पर, एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? व्हाट इज द स्टडी इन एकॉस्टिक्स? तो एकॉस्टिक्स में ध्वनि का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन सी आपका परफेक्ट आंसर है जी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारी जल का आणविक सूत्र क्या है? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हैवी वाटर? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा, D2O। इसका रासायनिक नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसे हम भारी जल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, लिथियम की परमाणु संख्या कितनी है? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा, लिथियम की परमाणु संख्या 3 है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, रेडियम का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड रेडियम? ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा, मैडम क्यूरी के द्वारा रेडियम का आविष्कार किया गया है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
मायोपिया किससे संबंधित बीमारी है? मायोपिया इज ए डिसीज रिलेटेड टू। तो देखिए, मायोपिया को क्या बोला जाता है? निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष। इसके निवारण के लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के निवारण में, और यह हमारी आंख से संबंधित है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सामने। मधुमेह रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय डायबिटीज? आंसर करिए। तो मधुमेह से हमारा अग्नाशय प्रभावित होता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहां पर। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। नाइट्रस ऑक्साइड किसका रासायनिक नाम है? व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड? यहां पे जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है लाफिंग गैस, उनका आंसर करेक्ट है। इसका फॉर्मूला होता है N2O, ध्यान रखिएगा। इसको हिंदी में हास्य गैस भी बोला जाता है। गोबर गैस आप सभी को पता है ना, गोबर गैस में सर्वाधिक मात्रा में मीथेन होती है, जिसका फॉर्मूला CH4 होता है। साधारण नमक क्या होता है? सोडियम क्लोराइड NaCl। भारी जल हमने अभी डिस्कस किया है D2O। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। एनीमिया शरीर में किसकी कमी से होता है? एनीमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच इन द बॉडी? प्रोटीन, विटामिन, आयरन, कार्बोहाइड्रेट्स? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। एनीमिया शरीर में आयरन की कमी से होने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 28। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण होता है? द फेमस खैरा डिसीज ऑफ पैडी इज कॉज्ड बाय मैग्नीशियम, सल्फर, तांबा, जिंक? धान का प्रसिद्ध खैरा रोग जिंक की कमी के कारण होता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। मिट्टी के घड़े में किसके कारण जल ठंडा रहता है? यहां पर देखिए ग्रह मिस्टेक हो गया। यहां पे किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? राइट, मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर रहेगा इवेपोरेशन, जिसको हम वाष्पीकरण भी बोलते हैं। वाष्पीकरण आपको पता है ना क्या होता है? लिक्विड टू गैस में बदलने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ, और उससे पहले और देखिएगा, आप सभी ने अभी तक हमारी ई बुक नहीं ली है। इस समय हमारी 2 ई बुक अवेलेबल हैं। एक है हमारी 2800 क्वेश्चन वाली, और एक है हमारी मॉडल पेपर वाली, जिसके अंदर आपको 10 मॉडल पेपर हार्ड लेवल, 10 मॉडल पेपर इजी एंड मीडियम लेवल और 5 ओरिजिनल पेपर मिलेंगे। इनको लेने के लिए आपको क्या करना है? दिए गए नंबर पर पेमेंट करना है, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे से, और व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है। इसी नंबर पे आपको हमारी ई बुक 10 से 15 मिनट के अंदर व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और आप सभी बोल रहे थे कि नई ई बुक कब लॉन्च होने वाली है, तो देखिएगा जैसे ही आपकी एग्ज़ाम डेट फिक्स होगी, उसके तुरंत बाद हमारी जो नई वाली ई बुक है वो लॉन्च कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? विच साइंटिस्ट फर्स्ट क्रिएटेड द पीरियोडिक टेबल? आवर्त सारणी की खोज किसने की है? तो मेंडलीफ ने की है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है। एक और क्वेश्चन बनता है, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की है? आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तब आपको मौसले आंसर करना है। ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। तो यहाँ पे आपका जीके और साइंस दोनों कवर होता है। बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। 31 से 45 तक मैथ के पूरे 15 प्रश्न, और देखिएगा यहाँ से बिल्कुल भी वापस नहीं जाना है। सभी प्रश्न आज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग ऐड किए हैं। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने,
यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 हो तो वह संख्या कितनी होगी? इसका आंसर करिए। तो देखिएगा ध्यान से कि माना मैंने वह संख्या क्या है, x है। क्लियर। अब उसका व्युत्क्रम क्या होता है, रेसिप्रोकल किसे बोलते हैं? इसको हम अपोजिट कर देते हैं, 1/x कर देंगे तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। और इनका जो टोटल आपको कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। आपको बतानी है वह संख्या क्या होगी, आपको x की वैल्यू बतानी है। अब देखिए, या तो आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सोल्व कर लीजिए, या तो आप इसको ऑप्शन से उठा के सोल्व कर लीजिए, नहीं तो मैंने आपको अलजेब्रा में एक ट्रिक बताई है कि जब भी x + 1/x की वैल्यू 2 हो तो इसका मतलब क्या होता है कि x बराबर कितना है, 1 है। क्लियर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। आप चाहें तो ऑप्शन उठा के भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए जी आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। किसी संख्या के 50% में 50 जोड़ने पर वही उस संख्या के बराबर हो जाती है तो वह संख्या क्या है? तो देखिए, माना मैंने वह संख्या क्या है, x है। अब x का 50% को मैं 1/2 लिख सकता हूं, क्योंकि अगर मैं 50/100 करूंगा तो ये 1/2 बन जाएगा, राइट। इसमें क्या बोल रहा है, 50 जोड़ने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है। हमने संख्या x मानी है तो हमें x ही प्राप्त हो रहा है। इतना समझ में आया सभी को? तो देखिए, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका देखिएगा ध्यान से, इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये x + 100 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू x। अब ये 2 इधर जाके जब x में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे वैल्यू देखिए, x + 100 बराबर 2x। क्लियर। अब ये x इधर जाके 2x में माइनस हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर किया है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 33 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने बोर्ड मास से और बिल्कुल इजी क्वेश्चन, आंसर करिए जल्दी से। तो देखिएगा, बोर्ड मास में क्या करते हैं, हम पहले डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस एंड माइनस, राइट। तो पहले डिवाइड करेंगे, 36 से हम 18 से हम 36 को भाग करेंगे, 2 टाइम में जाएगा। फिर यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है तो 2 चौके कितना होता है, 8 होता है। फिर 8 में हम क्या करेंगे, 9 जोड़ेंगे तो 17 बनेगा। और 17 में हम अगर 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 15। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आंसर करिए। इसका आंसर करिए फटाफट से अपने कॉपी पेन पर। क्वेश्चन है कि 18/5 और 20/9 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब जब भी आपके सामने फ्रैक्शन में नंबर दिए हों तो हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाली संख्या है इसका तो हम निकालते हैं एलसीएम, और जो नीचे वाली संख्या है इसका हम निकालते हैं एचसीएफ। तो यहाँ पर देखिए, 18 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि ये 180 के अलावा किसी और पहाड़े पर कटेंगे ही नहीं आपस में। और 5 और 9 का एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, 180। 35 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से। चलिए आंसर करिए। किसी संख्या का 16% 480 के 20% के बराबर है, वो संख्या बतानी है, क्या होगी? चलें सॉल्यूशन पे। और देखिएगा, अगर आपको सॉल्यूशन के लिए टाइम चाहिए तो आप सेशन को रोक सकते हैं और अपने कॉपी पेन में सॉल्व करके आंसर मैच कर सकते हैं। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप क्या करिए, सेशन को चलते रहने दीजिए और फिर भी अपनी कॉपी में सॉल्व करिए और मेरे से पहले आंसर देने का प्रयास करिए। देखिए, माना मैंने वह संख्या क्या है, x है। x का 16%, 16/100 बराबर बोल रहा है कि 480 के 20% के बराबर है। x की वैल्यू बतानी है डायरेक्ट।
तो देखिए बीच में बराबर का साइन है तो ये आमने सामने वाला कैंसिल हो गया, राइट। 16 से कैंसिल करेंगे, 16 तिया 48, यहाँ पे 30 आ गया। 30 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 600 बन जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसका आंसर करिए। एक वस्तु को 20% की हानि पर 4800 रुपये में बेचा जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। कैसे करेंगे जल्दी बताइए। क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इंटू 100। यहाँ पे आपका लॉस हुआ है तो 100 माइनस लॉस परसेंट। सेलिंग प्राइस दे रखा है आपको 4800 रुपये, गुणा करेंगे 100 से, और 20% हानि हुई है तो नीचे आपका 80 आ जाएगा। आप कैंसिल कर दीजिए और आपका कॉस्ट प्राइस आपके सामने होगा। 0 से 0 कैंसिल, 8 से करेंगे 8 छिक 48, ऊपर 60 आ गया। 60 में 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 रुपये वस्तु का क्रय मूल्य है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए आपके सामने स्क्रीन पर, इसका आंसर करिए। 10 संख्याओं का औसत 30 है। यदि प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। यह क्वेश्चन देखिए ऐसा है कि आपके एग्जाम में 90% अप्रोक्सीमेट चांस है कि पूछा जाएगा, राइट। और ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार करवा चुका हूँ। जब भी बोले कि प्रत्येक में इतना जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो जो आपका पुराना औसत है उसमें आपको वो संख्या जोड़ देनी है। 30 में हमको डायरेक्ट 5 जोड़ना है, 35 आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का बेसिक मैं कई बार करवा चुका हूं, इसलिए आज डायरेक्ट क्वेश्चन करवा के निकलेंगे। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। कैसे करोगे देखिए, बोला है कि ए का 5.5, इसको मैं 55/10 लिख देता हूं, बराबर बी का 0.65, इसको मैं 65/100 लिख सकता हूं। क्लियर है। अब देखिए ये 0 से मैंने 0 कैंसिल कर दी, फिर मैं आगे कैंसिल करता हूं 5 से 11 आएगा, और यहाँ पे 5 एकम 5, 5 तिया 15, यहाँ पे 13 आ गया। अब ये 10 है, इधर जाके 11 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे 110A बराबर 13B आपका बनेगा। अब देखिए यहाँ से A रेशो B कितना आसान है निकालना। A की वैल्यू क्या है, इसके बराबर में 13, और B की वैल्यू क्या है, इसके बराबर में 110। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है। अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है, आपका आंसर करेक्ट है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और देखिएगा इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी लंबी है, तो जो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी हैं वो इसको इंग्लिश में सॉल्व करेंगे, हम प्रश्न को हिंदी में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि ए की कार्यक्षमता बी की 4 गुनी तथा बी की कार्यक्षमता सी की 2 गुनी है। यदि बी किसी काम को अकेले 16 दिन में करता है तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए यहां पर मैंने लिख लिया ए रेशो बी रेशो सी, इसको पीछे से शुरू करिए, राइट। बोला है कि बी की कार्यक्षमता सी की 2 गुनी है। अगर मैंने सी की कार्यक्षमता 1 मान ली तो बी की 2 हो जाएगी, क्योंकि बी की 2 गुनी है। अब पहली लाइन पढ़िए, ए की कार्यक्षमता बी की 4 गुनी है तो ए की कार्यक्षमता 8 हो जाएगी, क्योंकि बी की 4 गुना है। अब बोला है कि बी किसी काम को अकेले 16 दिन में करता है। देखिए वर्क का फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। बी की कार्य करने की क्षमता कितनी है, तो 2 है, काम को करता है 16 दिन में, तो टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क आ गया आपका 32 यूनिट। क्लियर है इतना। बोला है कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। काम है आपका 32 यूनिट, ए की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 8 है, तो ए अकेले उसे 4 दिन में पूरा करेगा। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए आपके सामने। किसी व्यक्ति की गति 5 मीटर प्रति सेकंड है
65 सेकंड में कितनी दूरी तय कर लेगा। अब इसमें मुझे ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, चलिए सॉल्व करके देखते हैं। आपको निकालनी है दूरी, और दूरी का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो देखिए, स्पीड दे रखी है 5 मीटर प्रति सेकंड, टाइम दे रखा है 65 सेकंड, यानी कि सारा कुछ आपको ऑलरेडी मीटर प्रति सेकंड में दिया है, तो कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब सॉल्व कर लीजिए। 5 पंजे 25 का 5, हासिल 2, 5 छके 30 और 2 32, तो 325 मीटर यहाँ पे आपका राइट आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन सही में आपके चारों रॉन्ग हैं। क्या सभी ने 325 मीटर आंसर किया है ना। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए जी आपके सामने स्क्रीन पर। किस धनराशि पर 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 840 रुपये होगा। यानी कि आपको प्रिंसिपल निकालना है, मूलधन निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, नीचे आपका आर इंटू टी। सिंपल इंटरेस्ट 840 दे रखा है आपको, गुणा करेंगे हम 100 से। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% और समय दे रखा है आपको 3 वर्ष। करिए सॉल्व, यहां से आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। तो देखिए 7 या कितने होते हैं, 21 होते हैं, और अगर मैं 21 को 4 से गुणा कर दूं, 21 चौके 884 होगा, राइट। तो यहाँ पे आपका ऊपर 40 आ गया। अब 40 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000, यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी ने यहाँ पे ऑप्शन बी को आंसर किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा, यह बताना है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। तो देखिए √3/4 ए आपको 4 दे रखा है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो मैं 4 को 2 बार लिख लेता हूं। 4 से आपका 4 कैंसल, तो यहाँ पे आपका 4√3, ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है। आज की क्लास फटाफट से डिस्कस करेंगे, और सारे क्वेश्चन आपके इजी एंड मीडियम लेवल के हैं। लास्ट में सभी का स्कोर कमेंट बॉक्स में चाहिए। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 12% तथा 15% की वृद्धि की गई, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, आपको ये बताना है। कैसे करेंगे, तो देखिएगा ऐसे क्वेश्चन में हम हमेशा सक्सेसिव रेट वाले फॉर्मूले लगाकर भी कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगा के, सक्सेसिव रेट वाला फॉर्मूला लगा के। फॉर्मूला क्या होता है, x + y + xy डिवाइड बाई 100%, राइट। तो देखिए दोनों तरफ तो वृद्धि हुई है, तो हमें माइनस वाला कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं, हम डायरेक्ट प्लस वाले लगाएंगे। पहले 12% की वृद्धि हुई है, x की वैल्यू 12 है और y की वैल्यू कितनी है जी, 15 है। इतना क्लियर है। इनटू क्या है आपका, यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। इनटू देखिए 12 को 15 से गुणा करेंगे तो आपका 180 बनेगा, और डिवाइड में आपका 100 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 12 में अगर मैं 15 जोड़ूंगा तो 27 बनेगा, प्लस 0 से 0 कैंसल, यहाँ पे आपका 1.8 बचेगा। तो 27 में 1.8 जोड़ेंगे तो 28.8%, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। बताइए क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, जल्दी से इसका आंसर करिए। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप कितना होगा। और ध्यान रखिएगा सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इंतज़ार किस बात का, लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी करता है उसे हमारा चैनल ज़रूर शेयर करेंगे। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा,
क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर करिए। देखिए वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुणा भुजा होता है 4a। तो 4 गुणा हम 30 करेंगे तो यहाँ पे 120 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है मैथ का लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करिए। फिर लास्ट के 5 प्रश्न आपके रीजनिंग के बचते हैं और उसके बाद आपकी छुट्टी है। यहाँ पे आपको 12वां पद बताना है और मैं देख रहा हूं कि सभी में क्या है, डिफरेंस 2-2 का दे रखा है। यानी कि ये जो सीरीज है आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली है और आपको nवां पद बताना है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 d। क्लियर। a क्या होती है, पहली संख्या जो कि 7 है, प्लस n क्या है, जो पद आपको निकालना है। तो 12 में हम 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 11 बनेगा। और d क्या है, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस जो कि कितना दे रखा है आपको, 2 दे रखा है। तो देखिए 11 दूनी 22 और 22 में 7 जोड़ेंगे तो आपका 29। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? तो यहाँ पे आपका मैथ का सेक्शन कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं सेक्शन डी की तरफ। रीजनिंग आपके सामने क्वेश्चन नंबर 46, इसका आंसर करिए। क्या आंसर करेंगे? तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें क्या है, सभी को डिवाइड 2 से डिवाइड कर रखा है। यानी कि अगली संख्या पिछली संख्या से आधी है। देखिए 80 का आधा 40, 40 का आधा 20, 20 का आधा 10, 10 का आधा 5, 5 का आधा 2.5 और 2.5 का आधा 1.25। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए जल्दी से, लीजिए इसका आंसर करिए जल्दी से। किसी कोड भाषा में रीड को SDBC लिखा जाता है तो पिंक को कैसे लिखा जाएगा? क्या बोला है? READ। रीड को लिखा जा रहा है SDBC। तो पहले आपको लॉजिक पता करना है कि इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है। तो देखिए R के बाद ऐसा आता है +1 का लॉजिक है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 का लॉजिक है और यहाँ पे -1 का लॉजिक है। +1 -1 +1 -1 का लॉजिक लग रहा है। तो ऐसे P में +1 करेंगे तो यहाँ पे Q आएगा, -1 करिए यहाँ पे I के बाद, यहाँ पे H आएगा, फिर N के बाद O आएगा, +1 करेंगे और K के बाद अगर हम -1 करेंगे तो J आएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर है जी। जिन्होंने ऑप्शन डी को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर नीचे चला गया है। लास्ट के 2 क्वेश्चन आपके थोड़े से गड़बड़ हैं, दूसरे पेज पे आ रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, आपको बताना है, विषम का चयन करना है, इनमें से सबसे अलग कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 5, 11, 17 क्या है, प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। क्लियर। जबकि 21 क्या है, एक भाज्य संख्या है और क्या है, विषम संख्या है ना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 49, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर करिए। कौन सा लॉजिक लगेगा? तो देखिए I के बाद J को छोड़कर K ऐड हुआ है, K के बाद L और M को छोड़कर N ऐड हुआ है, N के बाद O P Q को छोड़कर R ऐड हुआ है। यानी कि पहले एक अल्फ़ाबेट, फिर 2 अल्फ़ाबेट, फिर 3 अल्फ़ाबेट। अब आगे देखिए R के बाद क्या है, STUV, 4 अल्फ़ाबेट छोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका W आएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपकी छुट्टी है। जल्दी से आंसर करिएगा इस क्वेश्चन का। कौन सा शब्द दिए गए शब्द के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता? शब्द आपको दिया है एजुकेशन। आंसर करिए जल्दी से।
जल्दी से आंसर करिए। तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन सी जिन्होंने आंसर दिया है ड्यूड, उनका आंसर करेक्ट है। इसमें क्या है, डी आपका 2 बार दे रखा है, जबकि इस एजुकेशन शब्द में डी सिर्फ एक ही बार प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ड्यूड शब्द एजुकेशन शब्द के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों ये था फाइनली आपका आज का पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर, जिसके अंदर हमने जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग चारों सब्जेक्ट कवर किए हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको आज की क्लास कैसी लगी। इन 50 प्रश्नों में आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। सभी को स्कोर सेक्शन वाइज कमेंट करना है। और अगर आप सभी ने अभी तक हमारी ई बुक नहीं ली है तो हमारी ई बुक ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।